भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, यह तो आप सभी जानते हैं। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत में रामायण की कथा भी सम्मिलित है? महाभारत वास्तव में विस्तृत है, धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में। यत इह अस्ति, जो यहाँ है, तत् अन्यत्र, वह अन्यत्र है। यनेह अस्ति, यत न इह अस्ति, जो यहाँ नहीं है, न तत्क्वचित, वह कहीं नहीं है। अर्थात इन चार पुरुषार्थों के विषय में जो कुछ भी जानने योग्य है वह महाभारत में सम्मिलित है। महाभारत का यह विस्तृत रूप उसे हमारे अन्वेषण के लिए एक श्रेष्ठ प्रारंभिक ग्रंथ बनाता है। किंतु आरंभ करने से पूर्व हमारा कुछ विषयों पर वार्ता करना अनिवार्य है। हमें समय और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा ताकि हम महाभारत की घटनाओं को यथोचित समय और स्थान दे सकें और ताकि हम यह जान सकें कि महाभारत की घटनाओं के पूर्व क्या क्या घटित हो चुका है। हमें उच्चारण और लिप्यांतरण को भी समझना होगा, क्योंकि अकुशल लिप्यांतरण के कारण उच्चारण में त्रुटियां होती हैं। उदाहरण के लिए यह नाम रामा नहीं है, राम भी नहीं है, यह नाम राम है, क्योंकि म यह अक्षर अकारांत है। इसका अंत अ स्वर से होता है। महाभारत में अनेक व्यक्तियों का वर्णन है। यदि हम जान लें कि कौन कौन है और उनके मध्य क्या संबंध है, तो महाभारत को समझना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। यह अवधारणा कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच एक युद्ध था, संपूर्णतः उचित नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते हैं क्योंकि वे कुरुवंशी हैं, वे कुरु के वंशज हैं। इस कारण से पांडु के पुत्र भी कौरव हैं। भगवद गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर इकट्ठे हुए मामकाह मेरे पुत्र, पांडवाह पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय। यहाँ क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध भूमि को कुरुक्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं, वे अपने और पांडु के पुत्रों को कौरव कहकर भी एक साथ संबोधित कर सकते थे, अथवा केवल मामकाह मेरे इतना कहना भी पर्याप्त होता, क्योंकि भाई के पुत्र होने के कारण पांडु के पुत्र भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। किंतु धृतराष्ट्र का मामकाह और पांडवाह पृथक पृथक ऐसा संबोधन करना उनके भेदभावपूर्ण पक्षपात को दर्शाता है। इन व्यक्तियों के संबंधों के ज्ञान से हम इनके व्यक्तित्व की ऐसी सूक्ष्मताओं को भी समझ सकते हैं जो अन्यथा हमारी आंखों से ओझल रह जाती। आइए प्रारंभ करते हैं।